चलो आज हम लोग कौन सी पढ़ने वाले हैं? दृष्टि दोष के बारे में। तो दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में कम से कम 5 नंबर का आने वाला है 10th में। इसीलिए 10th क्लास में ये हमारे चैप्टर में है जो 5 नंबर कम से कम 5 मार्क्स तक आने का चांस ज्यादा है ना, 5 मार्क्स तक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद इसका कारण, फिर उसका निवारण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हेडिंग हम लोग का दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष के बाद ये दृष्टि दोष के जो प्रकार होते हैं, तो दृष्टि दोष के प्रकार में सबसे पहले आते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। और दूसरा है हमारा दूर दृष्टि दोष। और तीसरा हमारा है कौन सी? जरा दृष्टि दोष। और चौथा है अबिंदुता। अब सबको पारी पारी से पढ़ना है हम लोग को। पहले निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे, फिर दूर दृष्टि दोष को पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद जरा दृष्टि दोष को पढ़ा जाएगा, उसके बाद अबिंदुता को पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दृष्टि दोष क्या होता है। तो दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि दोष का सबसे पहले परिभाषा पढ़ा जाएगा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति या जब किसी व्यक्ति में आंख द्वारा फोकस दूरी जो होती है उसको समायोजित करने की क्षमता जो होती है उसके अंदर से क्षीण हो जाती है या कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के आंख में स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को नहीं देख पाता है, या जो देखने की जो क्षमता होती है कम हो जाती है। तो उस प्रकार के उसमें एक प्रकार के आंख में जो दोष उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष बोलते हैं। तो दृष्टि दोष को समझिए हम लोग की दृष्टि दोष हुआ होता है जब किसी व्यक्ति की आंख जो होता है उसकी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है, अच्छी तरह से उसको समायोजित नहीं कर पाता है, तो इसलिए वस्तु जो होती है धुंधली और अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, जिसके कारण हमारे आंखों में एक प्रकार का दोष रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति में दृष्टि दोष नहीं होता है, सामान्य आंख जो होती है कम से कम 25 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक अनंत तक देख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे, उसके बाद इसका कारण क्या है, उसके बाद इसका निवारण। तो निकट दृष्टि दोष हम लोग पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति जो होता है निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण है, पहला कारण है कि जो नेत्र लेंस की जो गोलाई होती है वो बढ़ जाती है। तो लेंस की गोलाई का बढ़ जाना। दूसरा कारण है इसका कि लेंस की फोकस दूरी को कम हो जाना। लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। और तीसरा इसका कारण है कि लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। ये मुख्य रूप से इसका 3 कारण है निकट दृष्टि दोष होने का। लेंस का निकट दृष्टि दोष का पहला कारण है कि लेंस की जो गोलाई हो जाएगी बढ़ जाएगी, और गोलाई बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगा, और फोकस दूरी कम होगा तो क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका निवारण कैसे करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने का मतलब क्या तरीका है हमारे पास है। तो इसका निवारण है, इस दोष को दूर करने के लिए मतलब उपयुक्त फोकस का कौन लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस का लगाना चाहिए हमको, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े निकट दृष्टि दोष। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी, दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अब आते हैं दूर दृष्टि दोष के बाद। उसके बाद है निकट दृष्टि दोष हो गया। अगला जो पॉइंट है हमारा दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में कि दूर की वस्तु को देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता है। या कह सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इस दोष का कारण क्या है? तो दूर दृष्टि दोष का कारण है, कारण नंबर जो 1 है, इसमें होता है जो लेंस की जो गोलाई होती है, लेंस की गोलाई का क्या होता है? घट जाना। लेंस की गोलाई का घट जाना। अब लेंस गोलाई घट जाएगा तो उसकी फोकस दूरी का हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कहेंगे लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। और तीसरा इसका कारण है लेंस की क्षमता का कम हो जाना। क्योंकि लेंस की फोकस दूरी कम होगा तो क्षमता का हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षमता कम हो जाएगा। और इसका निवारण कैसे करेंगे हम लोग दूर दृष्टि दोष को? तो निवारण क्या करना है? तो निवारण के लिए हम लोग को आना चाहिए इसमें कौन सी? इसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा दूर दृष्टि दोष। जिसे समझते हैं दूर दृष्टि दोष क्या है? दूर दृष्टि दोष वह है जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की स्थित वस्तु को दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या है? तो लेंस की गोलाई का घट जाना, लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना और लेंस की क्षमता का कम हो जाना। उसके बाद इसको दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के कहाँ बनता है? आगे बनता है। और निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें जो रेटिना के पीछे बनता है। तीसरा जो दोष हमारा है जरा दृष्टि दोष है। अब जरा दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो जरा दृष्टि दोष है, तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में जो व्यक्ति होता है, ये जो समस्या उत्पन्न होती है वृद्धावस्था में होता है। जब कोई व्यक्ति बुढ़ाता है तो उस अवस्था में जो उसके सिलियरी मांसपेशियां होती है उसके तनाव कम हो जाता है, एक्सपेंशन जो होता है कम हो जाता है, उसकी समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण उसकी आंखों में इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। साथ साथ क्या होता है कि उसको दूर के साथ साथ निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो फिर से समझते एक बार, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जरा दृष्टि दोष वह दोष है जो व्यक्ति के वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है और उसके आंख के सिलियरी मांसपेशियों के जो तनाव है कम हो जाता है या समंजन क्षमता जो होती है उससे कम जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो दूर के साथ साथ निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, जिससे यह दोष उत्पन्न होता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका निवारण करने के लिए यानी इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये बाईफोकल यानी द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना है जरा दृष्टि दोष में। अब आते हैं अबिंदुकता के बारे में। अबिंदुकता में क्या होता है कि अबिंदुकता वह दोष है जिसमें व्यक्ति क्षैतिज रेखा में कोई वस्तु स्थित है तो उसको देख पाता है, परंतु जो ऊर्ध्वाधर रेखा में उसको देख नहीं पाता है। यानी साथ साथ कहे तो हम एक को देखेगा तो अगला को नहीं देख पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब अबिंदुकता वह एक प्रकार का दोष है जिसमें कोई व्यक्ति क्षैतिज रेखा में रखी किसी वस्तु को देखता है तो ऊर्ध्वाधर उसको नहीं दिखाई देती है, और जब ऊर्ध्वाधर में वस्तु को देखता है तो उसको क्षैतिज दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार का दोष उसमें आ जाता है। इस दोष को निवारण करने के लिए यानी दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का
प्रयोग करते हैं। इस बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये हो गया हमारा दृष्टि दोष के बारे में पूरा। दृष्टि दोष क्या होता है, जरा निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, अबिंदुकता क्या है, इसका दोष का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। काटो इसको।